नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का महा रिवीजन क्लास यहाँ चल रहा है, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों का, जनरल स्टडीज पेपर के सभी विषयों का रिवीजन करा रहा हूँ। जो रिवीजन उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो कोई भी जीएस रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो अभी होने वाली इसी मंथ बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे अगले मंथ बिहार पुलिस री एग्जाम्स हो, या 2024 में दरोगा एग्जाम हो, या बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी हो। जनरल स्टडीज पेपर की अगर बात करी जा रही है और वो सिलेबस है, तो यह जो वीडियो है, ये महत्वपूर्ण कंटेंट का जो वीडियो है वो आपके रिविजन्स और टारगेट्स उन एग्जामों के लिए काफ़ी मददगार होगी। मैंने एक पहला लेक्चर शूट किया है। 5 से 6 लेक्चर में मैं पूरा का पूरा पॉलिटी का सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ। आप जाएंगे हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में तो आपको वहाँ पर फाइल मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी कंप्लीट रिवीजन फाइल होगा, जहाँ आपको ये मिलेगा। अभी दूसरा वीडियो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं कि कोई भी कम्पिटिटिव बैच हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन सीरीज है, आप इसे देखना ना भूलें। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने पहले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया हूँ। आज दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अधिक से अधिक चैप्टरों को अब कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो थोड़ा छोटा रखा था और पहला टॉपिक के लिए रखा था। आज से 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जो दूसरा टॉपिक है वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर सोर्स। तो चलिए देखते हैं। ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा और इसी कंटेंट से सवाल एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही हूबहू डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य, वो रशिया से लिया गया है। ठीक है। अगला कंटेंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो वो है आयरलैंड। तो जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड के डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वो है आपका फ्रांस। फ्रांस एक देश है जिसकी फ्रांस की क्रांति से, वहाँ पर जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति वगैरह बहुत सारी क्रांति हुई, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई वो क्रांति थी समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, प्रिंसिपल और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे देश के संविधान में इसे लिया गया। उसके बाद भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। दोस्तों, बहुत ही बेहतर कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट ऐसे कंटेंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं हूबहू और इसी टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करिए और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, क्योंकि सबसे पहला संविधान जो लिखित है वो अमेरिका ही लागू किया था। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। तो संशोधन की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक सवाल एग्जामिनर जरूर चिपकाता है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। तो केंद्र सरकार शक्तिशाली है क्योंकि हमारा देश फेडरेशनल सिस्टम है। ये फेडरेशनल सिस्टम कनाडा से प्रेरित लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट पे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया है? तो जापान से। विधि द्वारा यानी कोई भी प्रक्रिया जो है वो विधि द्वारा यानी संविधान द्वारा स्थापित होगी, ये जापान की व्यवस्था से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है रूस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार
पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो है ब्रिटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट FR फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA। 6 मूल अधिकार है। यदि आपको डिटेल्स पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पर फाउंडेशन बैच चल रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके फाउंडेशन बैच वाले फाइल पे क्लिक करके वहां भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हमने एक ही स्लाइड में आपको सभी जो हमारे संविधान के लिए प्रावधान किए गए और वो सारे प्रावधानों को मैंने एक स्लाइड में ले लिया है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ये है देश का नाम और ये है प्रावधान। तो क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किस किस देश से लिया गया है वो देख लेते हैं एक साथ एक ही स्लाइड में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये USA से है। मूल अधिकार है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सारे चीजें कहाँ से लाई गई है? USA से। लेकिन इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आपसे पूछता भी नहीं है एग्जामिनर। तो आपसे पूछता क्या क्या है देखिए, पूछता है आपको फंडामेंटल ड्यूटी, ये देखिए महत्वपूर्ण है। पूछता आपका है न्यायिक पुनरावलोकन, पूछता आपको है सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? ये 3 इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन, देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यानी कि UK, ब्रिटिश, इंग्लिश। विधि का शासन यानी कि विधि यानी कानून, नियम, संविधान का शासन। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण, सर्वाधिक मत का आधार, विधायिका में अध्यक्ष, संसदीय विशेषाधिकार। तो इतना भी आपसे नहीं पूछता है, इसमें से 1-2 पूछता है, जैसे विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये UK से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन ये 1 नंबर इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। कनाडा, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मिलेगा आपको। शक्तियों का वितरण, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी निर्णय और संघात्मक व्यवस्था, तो फेडरेशनल सिस्टम, राज्यपाल का पद और केंद्र को संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को सशक्त बनाना, ये कनाडा से लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद आता है आयरलैंड का नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व DPSP, ये जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है हमारा जो अगला देश है, फ्रांस है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत लिया गया फ्रांस से। रशिया से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपने एक ही स्लाइड में देखा उन सभी देशों का, जिन देशों से भारत के संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए हैं, शामिल किए गए हमारे संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कई बार ये सवाल यहीं से पूछे जाते हैं कि भाग 9 में किस बात की चर्चा है, भाग 8 में क्या है। तो भाग ये यहाँ है, यहाँ विषय है और यहाँ उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो भाग 1 अगर देखेंगे आप तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं और इसके लिए अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अगर आपके माइंड में ये फॉर्मेट रहता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उससे आइडिया लगा लेते हैं कि इसका अनुच्छेद क्या होना चाहिए। जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र में अगर पूछा गया कोई अनुच्छेद है और 1 से 4 तक ही इसका मामला है तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं छांट करके। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो भाग 2 में है नागरिकता, इसके लिए अनुच्छेद है 5 से 11। तीसरा है मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके लिए अनुच्छेद है 12 से 35। चौथा भाग है हमारे पास राज्य के निर्देशक तत्व, जिसे आप DPSP कहते हैं,
वो 36 से 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4 का क मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जो कि 51 के क में है। उसके बाद है भाग 5 संघ द यूनियन, 52 से 151 तक है। उसके बाद है भाग 6 राज्य यानी स्टेट की चर्चा है, 52 से 151 से 237 तक। उसके बाद है भाग 7, तो भाग 7 जो है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि इसमें भाग ख के वे राज्य थे जो 238 में थे, वो निरस्त यानी कि डिलीटेड है, तो ये बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज की चर्चा है, 239 से 42 तक। उसके बाद भाग 9 जिसमें पंचायत राज की चर्चा है, 243 क से 9 तक। उसके बाद आता है नगर पालिकाएं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसकी चर्चा 243 त से य 6 तक है। उसके बाद 9 का देखिए 9 में पंचायत और 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो 243 य ज से य n तक है। उसके बाद है भाग 10, तो 9 का क और 9 का ख जरूर याद रखिए। 10 भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ट्राइबल्स क्षेत्र के लिए है, 244 से 244 के क, बस एक ही अनुच्छेद 244 और 44 का क है, इसके लिए 2। आगे है भाग 11 संघ और उसके राज्य के मध्य संबंध, 245 से 263। अब अगर आपको याद है ये भाग 11 है और इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध की बात करी जा रही है, तो 245 से 63 की बात करी जा रही है। तो यदि इससे संबंधित कोई अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि 45 से 263 के बीच ही की बात होगी। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। देखिए ये बीपीएससी पूछा था क्वेश्चन, है ना। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, 301 से 307 के बीच है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं सर्विसेज, जैसे यूपीएससी बीपीएससी की जो चर्चा है वो सारी चीजें हैं इसमें। अधिकरण 14 का क ट्रिब्यूनल्स है अधिकरण, जिसकी चर्चा 323 से 323 के ख तक है। उसके बाद है भाग 15 निर्वाचन चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, 324 से 329 क तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद भाग 16 है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए विशेष उपबंध है। उसके बाद भाग 17 में है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 343 से 351 है। उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 से 360। और उसके बाद है प्रकीर्णन मिसलेनियस, जो 361 से 67 के बीच है। और उसके बाद है संविधान का संशोधन, जो है भाग 20 368 एक ही अनुच्छेद है। उसके बाद है भाग 21 अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध, जिसमें धारा 370 71 है जो जम्मू कश्मीर में था। उसके बाद अनुच्छेद 370 71। उसके बाद है भाग 22 जिसमें नाम हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरसन, यानी कि संविधान का नाम क्या होगा, उसका कितने पार्ट है क्या है नहीं है, ये डिटेल्स आइडेंटिफाई संविधान के बारे में 393 से 395। तो ये थे भारत के संविधान के 22 भाग, क्लियर, और 395 अनुच्छेद, क्लियर है। और 12 अनुसूची भी है, वो आगे देखेंगे। चलिए अब भारतीय संविधान में अनुसूची शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। अनुसूची जो कुल कितने हैं 12, आजादी के समय कितने थे 8 प्लस कितने हुए 4, अब कितने हैं 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अनुसूची से संबंधित कंटेंट देखते हैं, जिससे सवाल बने हैं या आगे एग्जाम में बनाए जाएंगे। उसके बाद हम पूरी लिस्ट देखेंगे अनुसूचियों का। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, मूल में कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 12। ये याद रखिएगा, मूल पूछेगा तो 8, वर्तमान पूछे तो 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो पहला अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण देता है, क्लियर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 9वां, देखिए 8 था 9वां जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। तो कई बार यही सवाल पूछा जाता कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे कंटेंट या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये बॉक्स वाला काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर इसे 2 बार पढ़िएगा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल नहीं बदल सकते जीतने के बाद। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, एक ही स्लाइड में आप देखेंगे सभी अनुसूचियों को एक साथ। चलिए, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। कुल 12 अनुसूची हैं। पहले कितने थे? 8, अभी कितने हैं? 12, 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो पहली अनुसूची में किस बात की चर्चा है? राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र, नाम और उसकी सीमाएं। इसके लिए अनुच्छेद है 1 से 4। क्लियर? दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी भारत के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले लोग हैं, उन पदों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान है। देखिए, पहली अनुसूची में क्षेत्र की बात करती है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात करती है। देखिए, दूसरी अनुसूची में नेताओं ने अपने वेतन भत्ते की बात कर ली है। ओके। तीसरी अनुसूची है संघ, राज्य, मंत्री, संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्यों व चुनाव के प्रत्याशी न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, प्रतिज्ञा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है भाई? शपथ की। और इसमें किसकी चर्चा है? पद की। और इसमें क्षेत्र की। तो शॉर्टकट में अगर आपको याद करना है तो पहली में क्षेत्र, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में पद, जितने भी राष्ट्रपति से लेकर के CAG तक के सारे पद। तीसरी में शपथ। तो पहली में क्या होगी? क्षेत्र। दूसरी में पद पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते ये। और तीसरी में क्या है? शपथ। आगे बढ़ते हैं। चौथी में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के लिए राजस्थान में सीटों का आवंटन। चौथा में लेके आया है ये सीट, यानी कि कुर्सी। क्लियर है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया है प्रशासन के हेतु। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, यानी कि शक्ति का बंटवारा किया गया अगर बात करें तो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाओं को वैलिडेशन मिला है, मान्यता मिला है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन वगैरह को संबंधित नियम हटाया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल है। और 11वीं है पंचायत और 12वीं है नगर पालिका। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से कितने कंटेंट्स हमारे पास हैं जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत के बारे में बात कर रही है। ये संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो संसदीयात्मक। तो संसद ही सर्वोच्च शक्ति है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसलिए आप कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाएं, आपके ऊपर कौन रहेंगे? मंत्री जी रहेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है संसद की कोई भी नियम कानून का, जबकि इंग्लैंड में नहीं की जा सकती है। ये मूल अंतर है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। तो काफी जबरदस्त टॉपिक है। और ये देखिए, भारत के संविधान की मूल्य क्या मूल्य है? तो लोकतांत्रिक है, स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुत्ता है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष। ये हमारे भारत के संविधान के मूल्य हैं। संविधान की आत्मा कही जाने वाली बातें हैं ये। लोकतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा?
तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रैनविल ऑस्टिन। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर देखिए। ग्रैनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में थी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही हैं और 12 अनुसूची। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान यानी भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी वियर ने ही कहा था। कई बार ये सवाल बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट में। मजा आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो भाई जनता के पास। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वही कांग्रेस आज तक चल रही है ना दोस्तों। तो तनाव नहीं लीजिए, पढ़िए। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जीवन में जब काफी निराशा हो तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर कुछ समय बाद आपको एक अच्छे अवसर देने का तैयारी कर रहा है। इसलिए आपको डाउन किया जाता है ताकि आप सहने की क्षमता टेस्ट करी जाती है। चलिए वापस लौटते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते। इसलिए सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। करते प्रधानमंत्री है, नाम राष्ट्रपति का होता है। इसलिए हमारे संविधान में क्या कहा जाता है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उसका डायरेक्टर भले राष्ट्रपति है लेकिन हीरो प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक प्रधान पीएम और संवैधानिक प्रधान कौन है? हमारे राष्ट्रपति साहब। आजकल साहिबा हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियां होती है, स्पॉक्स कितने होते हैं? 24। ये तो बहुत आम बातें हैं, बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कंटेंट है हमारा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल्स। तो क्या है 7th शेड्यूल? तो 7वीं अनुसूची काफी जबरदस्त अनुसूची है क्योंकि उसमें काफी सहूलियत मिलती है राज्यों को। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती। देखिए समवर्ती सूची क्या? 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक है अविशिष्ट सूची। तो केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, जैसे कि बैंक की बात करिए तो बैंक में बिहार सरकार का कोई सिस्टम नहीं है, भले वो ग्रामीण बैंक रहे, कोई भी बैंक रहे, कंट्रोल भारत सरकार के पास होता है। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची में का मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार का विषय है, इसलिए आपको बिहार पुलिस दिखता है, इंडियन पुलिस नहीं दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। शुरुआत में शिक्षा जो था वो राज्य सूची का ही विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस
राज्य सूची का विषय है। तो राजकीय रेल पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए आप देखिएगा कि हर रेलवे स्टेशन के पास एक बिहार पुलिस के भी जो है थाना बनाया जाता है, क्योंकि स्थानीय सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पर है। जबकि जो रनिंग रेलवे स्टाफ है उसमें आरपीएफ आते हैं, जो भारत सरकार का स्टाफ है, जो रेलवे के रनिंग प्रोटेक्शन की कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया पे कानून दोनों बना सकते हैं, भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी। विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 है, समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक साथ लिस्ट में ही है, आपको सारा तीनों सूचियों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये संघ सूची है, केंद्र सूची, ये है राज्य सूची और ये है समवर्ती सूची। तो इस सूची पे जो कंट्रोल है वो सिर्फ केंद्र सरकार का होगा, इस सूची पर राज्य सरकार का होगा और इस सूची पर दोनों सरकार अपना कानून बना सकती है। तो कभी कभार एक क्वेश्चन चिपकाया जाता है, तो आप समझ करके देख लीजिए कि जो व्यवस्था से सवाल आपको पूछा जा रहा है उस व्यवस्था को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व कौन लेता है? तो प्रतिरक्षा देखिए, विदेश मामला, नागरिकता, संचार निगम, युद्ध, सीमा शुल्क, बीमा, प्रत्यारोपण, शेयर बाजार, रेलवे, मुद्रा, ये सारे कंट्रोल करती है भारत सरकार। तो इसका मतलब ये सारे हैं केंद्र सूची। और देखिए लोक व्यवस्था, पुलिस, ग्रामीण पुलिस, रेल पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेला, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, यानी कि ये राज्य सूची का विषय है। ओके गाइस, अब देखिए समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया, शिक्षा, देखिए शिक्षा है, वन है, विवाह है, कारखाना, मजदूर, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, प्रशासन, विद्युत, ये सारे के सारे जो हैं ये किस पे आते हैं? समवर्ती सूची। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेट और भारत सरकार दोनों इस पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो इन सूची को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए ये केंद्र सूची में शामिल है मुद्रा, विदेश, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, स्टिक। कभी आपने देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में नीतीश कुमार कभी उद्घाटन के लिए गए, उनके विषय नहीं है। उसके बाद देखिए कृषि, ये नीतीश कुमार देखते हैं, बिजली देती है बिहार सरकार, नीतीश कुमार ग्रामीणों को, ग्रामीण छोड़िए, बिहार के किसानों को मुफ्त में लगभग बिजली दे रही है। गैस, शराब, मनोरंजन, विद्युत पर टैक्स लगाना, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तु। उसके बाद ये सब देखिए, ये सब है समवर्ती सूची का हिस्सा, जैसे बजट माप, वन्य जीव संरक्षण, समाचार, स्वच्छ, औद्योगिक, उत्तराधिकार, विधि चिकित्सा, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण, ये सारी चीजें। तो वर्तमान में संघ सूची यानी केंद्र सरकार 98 विषय पर कानून बनाती है, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ओके, चलिए, तो ये थी भारत की राज्य व्यवस्था का संपूर्ण रिवीजन। कुल अभी तक 2 वीडियो में हम 6 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और इन सभी एग्जाम जो भी जीएस का सवाल आता है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण सीरीज के सभी विषयों के सीरीज को देखना ना भूलें। तो ये देखिए, ये फिजिक्स का भी है, उसी तरह केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और जीएस के वो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हमारे इस चैनल पे चल रहा है। इस तमाम, उसके बाद बिहार पुलिस री एग्जाम जो अगस्त में होने वाली है उसकी मॉक प्रैक्टिस सेट भी चल रही है, रात के 8:30 बजे आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस सारे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए कोई फीस नहीं है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपकी सेवा में तत्पर रहें। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।